नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले बसपा से निष्कासित पूर्व मंत्री धर्मवीर अशोक की वापसी हो गई है बसपा में। आज उनको बसपा सुप्रीमो मायावती के ऑफिस कार्यालय के बाहर देखा गया, उसके बाहर निकलते हुए देखा गया। तो अब ये आधिकारिक तौर पर भी इसकी पुष्टि हो ही जाएगी कि धर्मवीर अशोक वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही कल भी बसपा से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चौंका दिया था सबको जिसके बाद थोड़ी देर के लिए एक कहते थे ना, दिमाग स्टक हो गया था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल एक बार फिर से डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल को अनुशासनहीनता के चलते, लापरवाही बरतने के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब इनको कभी भी पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का साफ तौर पर संदेश मान लीजिए, साफ तौर पर कहना मान लीजिए कि अनुशासन से किसी भी तरीके का कोई समझौता बसपा कभी भी नहीं करेगी। जो लोग पार्टी में रह करके पार्टी का अहित करेंगे, पार्टी में किसी भी तरीके की गुटबाजी करेंगे, गुटबंदी करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे, लापरवाही बरतेंगे, अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से नहीं निभाएंगे, तो उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। कल उन्होंने अशोक सिद्धार्थ, जो कि पूर्व सांसद है, महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बीएसपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त पे वापस लिया गया था कि वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई। वहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा व पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में इनकी अनुशासनहीनता तथा पार्टी के दिशा निर्देश के उल्लंघन की खबरें लगातार आते रहने के फलस्वरूप इनको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं आने की वजह से कल अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद यूपी में इनके वापस लौटने की खबरें जानबूझकर पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर आगामी विधानसभा चुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। अतः पार्टी व मूवमेंट के हित में श्री अशोक सिद्धार्थ को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापस नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार से श्री रणधीर सिंह बेनीवाल निवासी जिला सहारनपुर को बीएसपी के कोऑर्डिनेटर के रूप में पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी। उनके विरुद्ध भी अनुशासनहीनता व पार्टी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आती रही है। अब श्री रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत टाइट एक्शन लिया है अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल पर। साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी ये पैगाम साफ तौर पर दे दिया है कि पार्टी में किसी भी तरीके की लापरवाही, अनुशासनहीनता या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो कहा है उसको न मानना बहुत महंगा पड़ सकता है। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती की कार्यशैली पर लोग तमाम तरीके के सवाल उठाते रहे हैं। जब जब उन्होंने किसी भी तरीके के निष्कासन के फैसले लिए हैं, उन पर सवाल उठाए गए हैं। इस निष्कासन के बाद, इन दोनों निष्कासन के बाद भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार बसपा करना क्या चाहती है, बसपा सुप्रीमो मायावती करना क्या चाहती है। हालांकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये चुनाव नजदीक इतना होने के कारण ये पार्टी के लिए तो हितकर नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी बसपा सुप्रीमो मायावती की अपनी अलग शैली है काम करने की, उनका सोचने समझने का नजरिया अलग है, जिसकी वजह से वो दूसरों से अलग राजनीतिज्ञ मानी जाती हैं। कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुनना है,
अगर पार्टी के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं तो फिर वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनसे किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई कराने का प्रयास भी ना करें, वरना उसको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, साथ में ये भी कहा गया है कि अब कतई भी इनकी वापसी नहीं होगी। बस इसी फैसले पर एक जो ठोस निर्णय होता है वो टिकता है कि क्या कुछ महीनों बाद ये फिर से पार्टी के अंदर होंगे, जैसे कि अभी धर्मवीर अशोक को ही वापस ले लिया गया और लोग जयप्रकाश सिंह की भी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ महीनों से वो भी पार्टी से बाहर हैं, इन्हीं सभी गतिविधियों के चलते। अब निकाल देना, फिर वापस ले लेना, फिर निकाल देना, फिर वापस ले लेना, ये एक मैसेज जहाँ तक मैं समझती हूँ, एक बार की तो चलिए सबको छूट दी जानी चाहिए, एक बार की तो सबकी माफ़ी होती ही है, एक बार तो माफ़ी देना बनता भी है, लेकिन फिर वापस ले लेना, फिर निकाल देना, इससे मैसेज थोड़ा सा गलत जाता है और ये आपके वोटर्स को, आपके सपोर्टर्स को, आपके कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, उनका मनोबल तोड़ता है। खैर, ये तो भाई पार्टी की अपनी अंदर की सब चीज़ें हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती को जो बेहतर लगता है वो करती हैं, लेकिन साफ तौर पर उनका संदेश, साफ तौर पर उनका मैसेज, चुनाव हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आंदोलन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रहे कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी उन्होंने आकाश आनंद को भी लेकर के एक स्थिति साफ की थी कि टिकट के बंटवारे को लेकर के, टिकट के देने की मामले में कोई भूमिका आकाश आनंद की नहीं है। उनको लेकर के भी ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि टिकट अब जो है आकाश आनंद देंगे। ऐसी खबरें मुझे लगता है जानबूझकर बसपा के खिलाफ प्लांट की जाती हैं, बसपा के खिलाफ साजिश के तौर पर प्लांट की जाती हैं, जिसका स्पष्टीकरण देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना लोग फिर झूठी उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं। बस अब देखना यह है कि आकाश आनंद को कितना फ्री हैंड अभी और मिलता है, वो भी देखना बाकी है। 10 अगस्त का कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद की सारी चीज़ें तय होंगी आगे कि कितने फ्री हुए हैं आकाश, कितनी छूट दी गई है आकाश को, कितना मौका दिया जाएगा आकाश को आगे आने का। ये सारी चीज़ें अभी आगे आने वाले समय में तय होंगी, दिखाई देंगी। अभी तो फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, पार्टी से निकालना, बाहर करना, अंदर लेना, वापस लेना, ये सब कुछ चल रहा है। साथ ही साथ टिकट के बंटवारे तो खैर चल ही रहे हैं, टिकट वितरण भी चल रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। बिहार और मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जो करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसने ये साबित कर दिया है, उसने ये बता दिया है कि जनता अब गुस्साई बैठी है, जनता भरी हुई बैठी है, जनता बदलाव चाहती है, हर सूरत में बदलाव चाहती है। वरना उपचुनाव हारना रूलिंग पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता कि मतलब कहीं से कहीं तक भी कोई वो रखता है। जिस रूलिंग पार्टी ही उपचुनाव जीतती है ये तो इतना तय है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी किसकी सरकार है, बिहार में भी किसकी सरकार है, ये भी आपको पता है, और वहाँ उपचुनाव हार गए। तो अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है, और लोहा बहुत गर्म है। इसमें जो ठीक तरीके से हथौड़ा मारेगा, बाजी उसी की होगी, बाजी उसी के हाथ लगेगी, सत्ता उसी के हाथ लगेगी, सत्ता की कुर्सी उसी के हाथ लगेगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अनुशासन के नाम पर कतई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साफ कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।